ध्यान दो, क्लास 10 का प्रश्न अभी 9 को लेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें कह रहा है एक मीनार के पास बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पास बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक मीनार के पास बिंदु से एक मीनार बना लेंगे, मीनार या होगा। मीनार के पास बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन भी बना लो, इसको कहेंगे भवन। एक मीनार के पास बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है बउआ? 30 डिग्री है। और भवन के पास बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। किताब कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई को कितना दिया है? 50 मीटर। तो हमसे कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, भवन की ऊंचाई नहीं दिया। ठीक है, लिखेंगे दिया है ए बी मीनार है। ए बी क्या है? मीनार है। इस तरह लिख दो ए बी सी डी। ए बी इसमें क्या है बाबू? मीनार है, जिसमें ऊंचाई कितना दिया है जी? जिसका 50 मीटर। जिसका ऊंचाई लिख देंगे, जिसका ऊंचाई 50 मीटर है। सीडी भवन है जिसमें ऊंचाई निकालना है। सीडी भवन है जिसका ऊंचाई बराबर हुआ, जिसका ऊंचाई बराबर हुआ तो उसका ऊंचाई हमें ज्ञात करना। अब लिखेंगे हम लोग हाल। सबसे पहले हम लोग किसमें देखेंगे? जिसका ऊंचाई दिया है, यानी मीनार वाला त्रिभुज में देखेंगे। तो मीनार वाले त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बताओ तो थीटा क्या दिया है? ए बी सी में थीटा क्या है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो इसमें लंब दे ही दिया है, आधार निकालेंगे। वैसे में हम लोगों से नहीं पूछ रहा है कि आप बीसी ज्ञात कीजिए, हम लोगों से पूछ रहा है सीडी ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालने के लिए ना आधार जरूरी है, तब ना लंब और आधार में को निकला था तो निकल जाता है। तो यह किसकी सहायता से निकल जाएगा? इसकी सहायता से, क्योंकि ये दिया है तो इसलिए हम लोग बड़े त्रिभुज में देखना है ना। लंब और आधार से संबंधित सूत्र का नाम है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार tan थीटा। थीटा का मान इसमें क्या है? 60 डिग्री। लंब का नाम क्या है जिसमें? ए बी। लंब का नाम क्या है बाबू? ए बी। आधार का नाम क्या है? बी सी। आधार का नाम क्या है? बी सी। tan है तो tan 60 डिग्री के मान क्या होता है? √3। tan 60 के मान √3। और ए बी देखो तो क्या दिया है? ए बी 50 मीटर। ए बी का मान क्या है? 50 मीटर। अब बीसी का मान नहीं ना दिया है तो बीसी लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तब बीसी से √3 में गुणा करेंगे तो √3 बीसी हो जाएगा। बराबर तो बराबर 50 से कम 50। बीसी को करेंगे अकेले 50 से तो 50, √3 में गुणा में तो √3 कौन हो जाएगा? बटा। ठीक है, तो बीसी का मान हम लोग निकाल दिए 50 बटा √3। किताब हमसे कह रहे हैं, हम आपसे बीसी नहीं पूछे हैं, हम आपसे भवन की ऊंचाई पूछे हैं। तो भवन की ऊंचाई भी हम निकल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे छोटे त्रिभुज में तो आधार मान इसमें आ गया है, हम निकल जाएगा। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज किसमें देखेंगे जी? बी सी डी में। हम लोग को अभी इसमें देखना है त्रिभुज बी सी डी में। बताओ तो इसमें थीटा क्या दिया है? बी सी डी में थीटा का मान क्या है? 30 डिग्री। 30 डिग्री है। इसमें भी tan थीटा का ही सूत्र लगेगा क्योंकि लंब और आधार से संबंधित है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। tan है तो tan, थीटा का मान क्या है? 30 डिग्री। बराबर लंब की जगह पर क्या लिखेंगे इसमें? CD। लंब की जगह पर क्या लिखेंगे बाबा? CD। और आधार की जगह पर BC। आधार की जगह पर BC। हम लोग इस छोटे त्रिभुज में देख रहे हैं तो इसमें लंब की जगह पर हम CD लिखेंगे, आधार की जगह पर क्या लिखेंगे? BC। tan 30 डिग्री के मान क्या होता है? 1 बटा √3। CD देखो तो कुछ दिया है? नहीं, C को निकालना है तो CD की जगह पर CD। BC क्या आंसर आया? 50 बटा √3। BC तो हम निकाल दिए थे,
इसके पहले, तो इसी में उसका प्रयोग कर लिए। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणना। CD से √3 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, √3 CD बराबर है, तो 50/√3 से 1 में गुना करो तो 50/√3 ही आएगा, वही आएगा। अब इसको यहाँ पे लिख दे रहा है। अब CD को करो गुना अकेले, बराबर है तो बराबर 50/√3 है तो 50/√3 और इधर √3 है गुना में, तो √3 कौन सी जाएगा, बटा में, तो CD लिखेंगे अकेले, ऊपर 50 और √3 से √3 में गुना करेंगे तो √3² क्या आ जाएगा, √3²। अब स्क्वायर से रूट काट दो, CD का मान आया बाबू 50 और नीचे आ गया 3। हमसे किताब CD पूछ रहा था, CD क्या है, भवन की ऊंचाई। लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई बराबर, लिख देंगे 50/3। इसको पूर्णांक में हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब 3 से ऊपर 50 में भाग करेंगे, 50/3 आया है ना, तो 3 से भाग करेंगे। अब 50 लास्ट कम करना, 3 से 50 में 3 है कम, इसमें से 2 निकला, 0 आया, 3 6 18, 2 आया ना, इसका आंसर होगा 16 पूर्णांक 2/3। इसका आंसर लिख देंगे 16 पूर्णांक 2/3, 16 पूर्णांक 2/3 लीटर हो गया। मेरा आपका काम था।